students, in this lecture we will study about the ethylene. अभी तक हम जो है प्लांट के वेरियस हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इथाइलिन. दिस इज़ अ राइपनिंग हार्मोन. Ethylene is a C2H4 and this unsaturated hydrocarbon is a gaseous hormone. यानी ये वो हार्मोन है जो कि अनसैचुरेटेड है और इसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे, ओबियस है, और गैसियस हार्मोन की फॉर्म में मिलता है और इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है. इट इज़ ओनली वन हार्मोन विच इज़ फाउंड इन ए गैसियस और ए वॉलेटाइल स्टेट. और फर्स्टली इट वॉज रिपोर्टेड बाय बर्ग जो थे उन्होंने रिपोर्ट किया था फ्रूट राइपनिंग हार्मोन की तरह, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रूट्स एट द टाइम ऑफ देयर राइपनिंग इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स. इथाइलिन जो है वो प्लांट के सभी पार्ट के अंदर सिंथेसाइज्ड होती है एंड ये जो है इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन. मतलब इसका पूरे डायरेक्शन जो है प्लांट के हर पार्ट में ये क्योंकि गैस है तो डिफ्यूज़ हो जाती है. एंड इट्स सिंथेसिस जो है जनरली जो है इट इज़ द ओनली हार्मोन विच एस्केप्स आउट ऑफ द प्लांट बॉडी. हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सिन्स, एस्कॉर्बिक एसिड्स, दैट इज़ द प्रमोट इट्स सिंथेसिस. अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सिन वगैरह प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो वो इथाइलिन के सिंथेसिस को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं. सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाय ऑक्सिन्स आर इनफैक्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन. अगर जब हम ऑक्सिन की स्टडी करते हैं तो भी हम देखते हैं कि जो कुछ जो इफ़ेक्ट होते हैं वो इथाइलिन की वजह से भी होते हैं. मतलब इथाइलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. इथाइलिन मतलब C2H4. Methionine, which is a amino acid, sulfur containing amino acid, and it is the precursor of ethylene. इथाइलिन का ये प्रिकर्सर है. जैसे कि ट्रिप्टोफैन जो है वो ऑक्सिन का है, वैसे ही मिथायोनिन जो है वो से ही जो है इथाइलिन का सिंथेसिस होता है. एंड इथीफोन, आपको याद रखना है, इथीफोन इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन फॉर फ्रूट राइपनिंग. आर्टिफिशियली, क्योंकि अब आपको पता है मार्केट में जो है बनाना है, पपाया है, वो आर्टिफिशियली राइप करके जो राइपनिंग के थ्रू जो है वो आ रहे हैं. इथीफोन क्या है? 2-chloro ethyl phosphoric acid. दिस इज द फॉर्मूला एज यू कैन से. सो एथीफोन जो है वो 2-chloro ethyl phosphoric acid है. So those fruits in which sufficient amount of ethylene is present during their ripening are called climacteric fruits. अगर उस दौरान जब वो sufficient amount में इथाइलिन प्रेजेंट होता है उन्हें राइपनिंग के दौरान, पकने के दौरान, तो वो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं. एंड अमाउंट ऑफ इथाइल नॉर्मली जो प्रेजेंट होता है टिश्यू में वो 0.1 ppm जो है उससे भी कम होता है. 0.1 से 10 ppm कंसनट्रेशन पे प्लांट पर ये उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालती है. और अगर 10 पे इफ़ मोर देन 10 ppm इसकी कंसनट्रेशन प्लांट में प्रेजेंट होगी तो वो जो है वो इसके ऊपर इसके नेगेटिव इफेक्ट जो है वो डालेगी प्लांट के ऊपर. दिस इज़ द बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन. और यंग साइकिल मतलब इथाइलिन का जो प्रोडक्शन है उसको हम यंग साइकिल के उसको यंग साइकिल भी कहते हैं, YANG. नाउ इथाइलिन जैसा कि आप देख रहे हो, मिथायोनिन जो है वो इसका प्रिकर्सर है. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP जो है ये फॉर्म करता है एस एडिनोसिल मिथायोनिन, जिसको एडोटमेट भी कहा जाता है, एस एडिनोसिल मिथायोनिन, क्योंकि इसका फास्फोराइलेशन जो है वो हो जाता है. जो हमारा एस एडिनोसाइल मिथायोनिन है वो या तो ACC बनाता है. ACC आप देख रहे हैं 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है. लेकिन इसके ऊपर जो है वो इथाइलिन इनहिबिट इथाइलिन सिंथेसिस AOA है, AVG है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो ये जो है ACC सिंथेस जो है एंजाइम उसके ऊपर इनहिबिट करते हैं. ये इसके ऊपर दैट प्रमोट्स. और इसके अलावा जो फ्रूट राइपनिंग है, फ्लावर एंड सनी सेंसर, ये सब जो है इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं.
अब नेक्स्ट आप देख रहे हो ACC सिंथेसिस के बाद AC जो है इनहिबिट्स जो हमारा इथाइलिन, जैसे कि हमारा ACC ऑक्सीडेज होता है, ये जो है ACC बनाता है हमारे इथाइलिन, प्रमोट्स इथाइलिन सिंथेसिस राइपनिंग। और ये आप देख रहे हो इस जगह की O2 जो है वो CO2 में कन्वर्ट होती है और यहाँ पे जो है इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसमें साइड में बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मेलोनाइन ACC फॉर्मेशन होता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ACC एंड इथाइलिन ये जो दो प्रोडक्ट हैं वो इसके अंदर बनते हैं। ACC जो है वो एक अननेचुरल जो है अमाइनो एसिड जैसा यौगिक है जो इथाइलिन का प्रिकसर का कार्य करता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ACC का जो है इथाइलिन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इस तरह से जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है इसके अंदर। इथाइलिन सिंथेसिस में ATP और ऑक्सीजन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हमने ATP यहाँ पे देखा ही था कि ATP का रिक्वायरमेंट होती है, और जो सेकंड वन है वो है हमारे ऑक्सीजन। तो ATP के सिंथेसिस इथाइलिन के सिंथेसिस में ATP और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हाइपोक्सिक कंडीशन जो होती है, जब ऑक्सीजन की न्यूनता होती है, उस दौरान इथाइलिन का सिंथेसिस लगभग बंद हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन। द फर्स्ट है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं उनको आपको जल्दी से पकाना है, मेच्योर करना है, तो वो इथाइलिन की हेल्प से किया जा सकता है। और ऐसे फ्रूट्स जो है क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कहते हैं। रेट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द इंक्रीजेज ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट विच इज़ कॉल्ड क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन, क्योंकि राइपनिंग के दौरान जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो बढ़ जाती है ऐसे फ्रूट्स में, और इसे कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन। That the CO2 nullifies the effect of ethylene and it's considered as anti-ethylene। अगर आप CO2 का इस्तेमाल करते हो जब इथाइलिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस दौरान जो है वो उसके इफेक्ट को कम कर देता है, इसीलिए इसे एंटी इथाइलिन जो है वो कहा जाता है। किसको? CO2 को। नेक्स्ट है ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन स्टेम ग्रोथ। इथाइलिन इंक्रीजेज ग्रोथ इन अ डायामीटर एंड इनहिबिट्स ग्रोथ इन लेंथ। चौड़ाई जो होती है प्लांट की उसमें वृद्धि करता है, उसकी लंबाई को जो है उसमें वो कमी करता है उसको। एंड इट मेक्स स्टेम एजियोट्रॉफिक यानी हॉरिजॉन्टल, यानी कि चौड़ाई के अंदर जो है प्लांट की ग्रोथ करता है। फ्लावरिंग, जो इथाइलिन है वो फीमेल फ्लावर्स एज ऑक्सिन की जैसे काम करता है, यानी कि फेमिनिजिंग जो है इट प्रोड्यूसेस फेमिनिजिंग मीन्स जो है फीमेल फ्लावर जो है उसका उनको एनहेंस करता है। इथाइलिन इंड्यूसेस फीमेल फ्लावरिंग इन पम्पकिन एंड अदर प्लांट्स। फ्लावरिंग्स बिकम यूनिफॉर्म एंड फास्ट इन पाइनएप्पल एंड लीची में तो बहुत फास्ट हो जाती है इसके यूज़ से।